फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समकों के संग्रहण के लिए जो प्राथमिक समकों को एकत्र करने की विधियां थी, उन विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम अब तक तीसरी दो विधियों का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम जो प्राथमिक समकों को एकत्र करने की जो प्रथम विधि थी वह हमारी थी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, और दूसरी विधि जो थी वह थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। और तृतीय विधि चल रही है हमारी प्राथमिक समकों को एकत्र करने की। हेडिंग डाल, वही चतुर्थ चैप्टर चल रहा है हमारा। हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी, प्राथमिक समकों को एकत्र करने की विधियां। प्राथमिक समकों को एकत्र करने की विधियां। दो विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। तीसरी जो विधि है, जो कौन सी विधि है हमारी? तृतीय विधि थी हमारे संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना की प्राप्ति। इसी विधि का अध्ययन कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। जो हमारे स्थानीय स्रोत होते हैं, स्थानीय स्रोतों के माध्यम से सूचनाएं किस प्रकार से कलेक्ट की जाती है, एकत्र की जाती है। पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हमने स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति के अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में और इसके गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था हमने। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह हमारा संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति के दोषों का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, आज हम इसके दोष का अध्ययन करेंगे कि इस समकों के अंतर्गत कौन कौन से दोष भाग लिख लीजिए। इस रीति में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष है इस विधि के? प्रमुख रूप से इस विधि जो हमारी है, संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना की प्राप्ति जो विधि है, प्राथमिक समकों को एकत्र करने की, इसकी प्रमुख रूप से 5 दोष बताए गए। कितने बताए गए बच्चों? 5 दोष। इसके चार्ट को हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि स्थानीय स्रोतों के अंतर्गत जो दोष पाए जाते हैं, ये 5 दोष कौन कौन से? ठीक है, चार्ट के माध्यम से मैंने पूर्व में बताया भी था कि चार्ट के माध्यम से याद करने से हमें तथ्य परफेक्टली रूप से याद हो जाते हैं। गलती होने की संभावना क्या रहती है? कम रहती है। भूलने की संभावना भी कम रहती है हमारी। हमें वो समंक या वो डाटा एज इट जैसा होता है वैसा का वैसा तुरंत याद रह जाता है। तो 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं। इस संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचनाएं जो प्राप्त की जा रही है, एकत्र की जा रही है, इन सूचनाओं को एकत्र करते समय 5 प्रकार के दोष है। पहला दोष लिख लीजिए, नंबर 1, मौलिकता का अभाव। पहला दोष क्या पाएगा बच्चों? प्रथम दोष लिख लीजिए, मौलिकता का अभाव।
मौलिकता का अभाव। अभी सभी दोषों के बारे में हल्का फुल्का सा हम अध्ययन कर लेंगे, छोटे छोटे रूप में, लघु रूप में इसका अध्ययन हो जाएगा। सेकंड लिख लीजिए, एक रूपता का अभाव या एक रूपता की कमी। एक रूपता का अभाव, एक रूपता किस प्रकार से इसमें अभाव पाया जाता है। नंबर थर्ड, पक्षपात, पक्षपात होने का दोष भी पाया जाता है इसके अंतर्गत। नंबर फोर, यानी भेदभाव वाली भावना हो सकती है, कहने का मतलब बोलिए उच्च स्तर की शुद्धता की कमी, उच्च स्तर की शुद्धता कमी। और नंबर 5 है सूचना प्राप्ति में देरी होना। पांचवा दोष क्या पाया गया बच्चों? सूचना प्राप्ति में देरी। ये 5 दोष बताए गए। संवाददाताओं के द्वारा जब सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तो 5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक बार 5 दोषों का दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 मौलिकता का भाव, नंबर 2 एकरूपता का भाव, नंबर 3 पक्षपात, नंबर 4 उच्च स्तर की शुद्धता की कमी और नंबर 5 है सूचना प्राप्ति में देरी। नंबर 1 डालीजिए मौलिकता का अभाव, कि संवाददाताओं द्वारा जब सूचनाओं एकत्र किया जाता है तो मौलिकता का अभाव किस प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1 डालीजिए मौलिकता का अभाव, मौलिकता का अभाव। शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में समझ लेते हैं। कई बार होता क्या है, कक्षा में भी होता है, जैसे हम कभी याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कभी हम शब्द को देख के सोचते हैं कि सब हमने पूर्व वाले जो दोष या गुण जो बताए गए थे, विधियां बताई गई थी, उनमें इस दोषों का हम अध्ययन कर चुके होते हैं। लेकिन अध्ययन करने के बावजूद भी उन तथ्यों के बारे में सबसे ज्यादा हम जानते हैं, लेकिन उसके बारे में लिखने में असंभावना हो जाती है। बच्चा लिख नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता, जानता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। तो मौलिकता का अभाव किस प्रकार से पाया जाता है इसके अंतर्गत उसको लिख लीजिए। मौलिकता कैसी होगी, यानी मौलिकता में ऐसे कह सकते हैं कि जो सूचना प्राप्त होती है हमें, वह सूचना परफेक्टली रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। तो परफेक्टली रूप से जब सूचना प्राप्त नहीं होगी हमें, तो उसमें मौलिकता क्या पाया जाएगा? अभाव पाया जाएगा। तो लिख लीजिए कि संग्रहित तथ्यों में, इस रीति में संग्रहित से तात्पर्य इकट्ठे किए गए, इस रीति में संग्रहित तथ्यों में मौलिकता का अभाव रहता है, क्योंकि मौलिकता का अभाव रहता है। क्यों रहता है उसका कारण भी बताया जा रहा है, क्योंकि अब वो रीजन बताया जा रहा है कि वहां मौलिकता क्यों नहीं पाई जाती, मौलिकता का अभाव क्यों पाया जाता है। क्योंकि संवाददाता प्राय कह सकते हैं हम, या सामान्यतः कह सकते हैं, संवाददाता प्राय अपने अनुमान के आधार पर, प्राय अपने कह सकते हैं या उसको स्वयं कह सकते हैं, अपने अनुमान के आधार पर संवाददाता प्राय अपने अनुमान के आधार पर सूचनाएं प्रेषित करते हैं। संवाददाता जो होता है, सूचनाओं को एकत्र करने वाला जो व्यक्ति होता है, संवाददाता से कहा जाता है, वह कभी कभी अपने अनुमान के आधार पर सूचनाओं को प्रेषित कर देता है। कैसे करता है? अपने अनुमान के आधार पर।
जब जब सूचनाएं अनुमान के आधार पर प्रेषित कर दी जाती है, प्रेषित मतलब प्रस्तुत कर देना या भेजना, जब सूचनाएं अनुमान के आधार पर प्रेषित की जाएगी तो उसमें मौलिकता यानी सत्यता की कमी पाई जा सकती है। उसमें सत्यता के गुण उपस्थित तो होंगे लेकिन कुछ मात्रा में, उसमें कुछ तथ्य अपने अनुमान के आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कहीं पर बाढ़ हुई, बाढ़ आ गई, बाढ़ में मान लो किसी गांव की आबादी 4 लाख थी, तो जब पत्रकार महोदय अर्थात संवाददाता जो सूचना में दे रहा है, पत्रकार महोदय के द्वारा कहा जाएगा साहब बाढ़ आने से कि उस गांव के अंतर्गत बाढ़ आ गई साहब, वहां पर 4 लाख की आबादी में 20,000 लगभग 20,000 क्या कहते हैं उसने लगभग अपना अनुमान लगाया कि उस प्रकृति में जो हाहाकार मचा त्राहिमाम हुई, उस प्रकृति में के अंतर्गत उन्हें अनुमान लगाया कि साहब इस प्रकार इतने घर टूट गए होंगे, एक घर में 5 सदस्य रहते होंगे, लगभग 20,000 लोग मारे गए होंगे। अनुमान आ गया। अब अनुमान आ गया तो मतलब उस तथ्य में, उस सूचना में किसकी कमी पाई गई? मौलिकता की, सत्यता रूप से प्रमाण के। जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, वहां पर भी मतलब हमले में अब 4 सैनिक मारे गए, 10 मारे गए, फैक्ट आंकड़े नहीं बताए गए। अभी आपके कोरोना चला था, अब कोरोना में लोगों की मृत्यु तो हुई लेकिन यहाँ पर फैक्ट आंकड़े नहीं बताए गए कि साहब इतने लोग मारे गए, तो मतलब उस सूचना में भी किसकी कमी थी? मौलिकता की कमी थी। समझ में आ गया मौलिकता क्या होती है? तो ये मौलिकता कहलाती है, अनुमान के आधार पर तथ्यों सूचनाओं को प्रेषित करना। दूसरा दोष पाया गया एक रूपता का अभाव। हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड दोष एक रूपता का अभाव। अब एक रूपता का अभाव किस प्रकार से पाया जाता है संबंध के अंतर, वो भी देख लो। अब एक रूपता कैसे पाई जाएगी? कभी कभी होता क्या है, एक ही प्रकार की सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संवाददाता उपस्थित होते हैं। एक संवाददाता शायद हम ऐसे कह सकते हैं कि साहब डीडी न्यूज वाला है, एक डीडी भारती वाला है, एक दूसरा चैनल वाला है, एक न्यूज वाला है, ये कोई अलग पत्र है, एनटीवी है, या और कोई फला वाला। सभी प्रकार के संवाददाता, सभी फर्मों के कंपनियों संवाददाता खड़े हुए हैं और सभी के द्वारा सूचनाएं अलग अलग रूप से, घटना घटित हुई एक, लेकिन उस एक ही घटना के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए, अर्थात वहां पर उस घटना के लिए एक रूपता क्या पाया गया? अभाव पाया गया। लिख लेते हैं परिभाषा छोटे रूप में कैसे एक रूपता होती है, लिख लीजिए। विभिन्न संवाददाताओं से कभी कभी विभिन्न संवाददाताओं से एक ही विषय पर भिन्न भिन्न कह सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं। यहाँ पर हम कि भिन्न भिन्न भी हो सकता है, अलग अलग रूप में भी हो सकता है। संवाददाताओं से एक ही विषय पर भिन्न भिन्न सूचनाएं प्राप्त होती है, यानी एक ही रूप पर विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न सूचनाएं प्राप्त होती है, जिससे संग्रहित संग्रहित का भी बताया था मैंने ऊपर, संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, जिससे संग्रहित सूचना में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। ये हो गया सर, पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार, देख लेना अच्छी तरह से। एक रूपता में कैसे पाया गया कि कभी कभी विभिन्न संवाददाताओं से एक ही विषय पर, जो मैंने अभी आपको बताया, एक ही कंपनी के अलग अलग संवाददाता होते हैं, वे भी अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, तो वहां पर भी एक रूपता का अभाव पाया जाता है। एक रूपता का अभाव
एक ही विषय पर भिन्न भिन्न सूचनाएं प्राप्त होती है, जिससे संग्रहित सूचना में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। जैसे मान लो बाजार, आप और आपका भैया बाजार गए, साहब मेले में, कहाँ गए दोनों भाई, तीनों भाई, चार दोस्त मेले में गए। उनसे किसी अंकल ने पूछा मेले में क्या क्या सा था। एक ने कहा बहुत भीड़ थी, एक ने कहा भीड़ तो थी लेकिन थोड़ी कम थी, एक ने कहा हाँ बहुत जमघट ज्यादा था आज तो। अब यहाँ पर घटना एक थी मेले की, लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण दिया गया, जो सूचना दी गई, वह अलग 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 रूपों में दी गई थी। अर्थात उस सूचना के अंतर्गत एक रूपता का क्या पाया गया बच्चों, अभाव पाया गया। ठीक है, अगला ये नंबर थर्ड, तीसरा हमारा पक्षपात। पक्षपात के लिए क्या कहा गया है, थर्ड तीसरा दोष लिख लीजिए, पक्षपात। पक्षपात भी होता है साहब, देखो जब संवाददाताओं के द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है, सूचनाएं इकट्ठा की जा रही है, तो वहां पर पक्षपात संबंधी भावनाएं भी विकसित हो रही है। पक्षपात कैसे हो सकता है, पक्षपात ऐसे हो सकता है जैसे एक ही पक्ष के जो संवाददाता होते हैं, में संवाददाता आपस में व्यक्तिगत भावनाएं निहित रह जाती है, तो व्यक्तिगत भावनाएं उपस्थित होने के कारण भी पक्षपात की भावना विकसित हो जाती है। तो इसमें कभी कभी संग्रहित सूचनाओं में, कभी कभी संग्रहित सूचनाओं में, कभी कभी संग्रहित सूचनाओं में संवाददाताओं की संवाददाताओं की व्यक्तिगत भावनाएं निहित रहती है। निहित कह दो या उपस्थित कह सकते हैं, व्यक्तिगत भावनाएं निहित रहती है, जिसके कारण सूचनाएं अशुद्ध प्राप्त होती है। यानी जब संवाददाताएं आपसी भावनाओं को, सूचनाओं को एकत्र करते समय बीच में ला देते हैं, तो बीच में उनके लाने के कारण भी सूचनाएं कैसे होती है, अशुद्ध प्राप्त होती है। ये हो गया हमारे तीन दोष। अभी दो दोष हो रहे हैं, अभी तीनों दोषों का स्क्रीनशॉट ले लेना, दो दोषों का और अध्ययन करे लेते हैं। ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, आपको बताया भी गया है। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने, हो गया, चलो अच्छी बात। आगे लिखते हैं नंबर 5, पांचवा चौथा दोष क्या बताया गया। ये हमारे दो दोष हो गए, तीन दोष सॉरी। चतुर्थ दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। चतुर्थ दोष कौन सा है, चतुर्थ हमारा उच्च स्तर की शुद्धता की कमी। उच्च स्तर की शुद्धता की कमी किस प्रकार से इसमें पाई जाती है। नंबर 4 डाल लीजिए। तो दोस्त कौन सा है, उच्च स्तर की शुद्धता में कमी। नंबर 4, उच्च स्तर की शुद्धता में कमी होना। यानी कभी कभी क्या होता है, संवाददाताओं के द्वारा सूचनाएं प्रेषित तो कर जाती है, प्रेषित मतलब भेजना, तो प्रेषित तो कर दी जाती है, लेकिन जब सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तो एकत्र करते समय शुद्धता में कमी पाई जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे पत्रकार संवाददाता होते साहब दूसरे देश में बैठे, आप फोन के माध्यम से आपको सूचनाएं दे रहे हैं,
तो वो सूचनाएं तुरंत दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। तो सूचनाएं क्या भी कोई कभार क्या हो जाती है, हमारे उस शुद्धता का मापन नहीं हो पाता कि वह जो सूचना दी गई है वह कितनी सही है या कितनी गलत है। तो इसका मापन नहीं होने के कारण भी उच्च स्तर की जो है शुद्धता उसका अभाव इस तथ्य इस विधि के अंतर्गत पाया जाता है। लिख लेना पहले इसमें कि संवाददाता अपने अनुभव के आधार पर संवाददाता अपने अनुभव के आधार पर संवाददाता अपने अनुभव के आधार पर सूचनाएं एकत्र करता है। जैसा जिस प्रकार का अनुभव संवाददाताओं का होगा उसी प्रकार की वह सूचनाएं अपने अनुभव के आधार पर एकत्र करता है, जिसके कारण उन सूचनाओं में उच्च स्तर की शुद्धता का उच्च स्तर की शुद्धता का अभाव पाया जाता है। यानी कई बार अनुसंधानकर्ता के द्वारा संवाददाताओं को प्रश्नावली दूसरी दी जाती है और संवाददाता द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है अनुसंधानकर्ता को कि सर आपने मुझे जो काम दिया है वह कार्य मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर दूंगा। तो कई बार होता क्या है, संवाददाता अपने अनुभव के आधार पर सूचनाएं प्रेषित तो करता है, कई बार सूचनाएं सही भी आ जाती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कई बार संवाददाता अपनी भावनाओं में खो जाता है और आंकड़े जो तथ्य होते हैं वह गलत प्रेषित कर देता है, यानी वह मापन नहीं कर पाता है पूर्ण रूप से। तो अपने अनुभव के आधार पर जो सूचनाएं प्रेषित करेंगे तो उसमें अशुद्ध होने की संभावनाएं अधिक रहती है। ठीक है, चौथा कारण हो गया। अंतिम और पांचवा दोष लिख लीजिए, सूचना प्राप्ति में देरी होना। पांचवा कारण लिख लीजिए, सूचना प्राप्ति में देरी होना। सूचनाओं की जो प्राप्ति होती है उन सूचनाओं की प्राप्ति में कभी कभार देरी हो जाती है, सूचनाएं समय पे सही समय पर हमें नहीं प्राप्त होती। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इस रीति में कभी कभी सूचना संवाददाता कभी कभी सूचनाएं देरी से मिलने या प्राप्त होने के कारण इस रीति में समझ आता है, कभी कभी सूचनाएं देरी से देने या प्राप्त होने के कारण उस सूचना का बाद में कोई महत्व नहीं रह पाता है। यानी कई बार संवाददाता क्या सूचनाएं देरी से प्रेषित कर देता है, देरी से भेजता है या देर हो जाता है एकत्र करते समय, तो देरी से एकत्र करने के कारण, हाँ इसमें यही बताया गया है कि सूचना देने या प्राप्त होने के कारण देरी से सूचनाएं प्राप्त होने या देने के कारण जो सूचना जिस समय हमें प्रेषित करनी चाहिए थी उसमें प्रेषित नहीं हो पाती है और उसका खामियाजा उस संस्था को, उस फर्म को या अनुसंधानकर्ता को भुगतना पड़ता है।
जैसे हम कह सकते हैं कक्षा में जैसे बड़ी क्लास के अंतर्गत बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाया जाएगा, तो मतलब क्या है, यहाँ उस बच्चे को ये सूचनाएं गलत समय पर दी जा रही है। ये जोड़ व गुणा भाग बच्चों को सिखाया कब सिखाना चाहिए, जब प्राथमिक क्लास थी, जब उनकी प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ थी, उसमें उनको वह तथ्य सिखाने चाहिए। आज उनको वह तथ्य सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जानते हैं तो ही बताया जा रहा है, तो यानी उस सूचना का वहां पर उस विद्यार्थी के लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा पांचवा कारण, सूचना प्राप्ति में देरी होना। तो संवाददाता देरी कर देता है, सूचनाएं गलत, देरी के कारण सूचना बाद में कोई महत्व नहीं रहता है। स्क्रीनशॉट लेना इसका एक बार। ये 5 दोष हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पांचवा सूचना प्राप्ति में देरी होना है ना। स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी, आगे 5वें बिंदु के बाद हम आगे वाला बिंदु स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थी ने कि हमारे दोष कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएगी सावधानियां। क्या है कि बच्चों, सावधानी, हमें सावधानी किस प्रकार से बरतनी चाहिए। सूचनाओं को संवाददाताओं द्वारा जब सूचनाएं एकत्र की जा रही है, तो उन सूचनाओं को एकत्र करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। देख लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट हो ही गया सभी का। ये कीजिए सावधानियां। ये इस रीति में सूचनाएं एकत्र करते समय संवाददाता या अनुसंधानकर्ता को अनुसंधानकर्ता को निम्न सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब ये कौन कौन सी सावधानियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सावधानी नंबर 1, पहली सावधानी क्या बताई गई है, लिखिए। पहले सावधानी क्या बताई गई है कि संवाददाता योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यानी संवाददाता जो होता है वह योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जिससे वे समस्या को यहाँ वे से तात्पर्य क्या है, हमारे संवाददाता है, जिससे वे समस्या को ठीक प्रकार से समझकर उसका समाधान कर सके, ये पहला बिंदु हो गया कि साहब संवाददाता, अपना रिपीट कर रहा हूं एक बार, जो संवाददाता होगा, संवाददाता क्या है, अनुसंधानकर्ता क्या दायित्व बनता है कि संवाददाता ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे, ऐसे यानी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, जिससे वे समस्या को ठीक प्रकार से समझकर उसका समाधान भी कर सके। जैसे कुछ संवाददाता क्या होता है, लगाया फोन, निकाला फोन, हाँ सर ये समस्या आ रही है, समाधान कैसे करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संवाददाता कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए,
बुद्धिमान होना चाहिए, चतुर होना चाहिए कि उसके सामने जिस प्रकार की समस्या आए वह उस समस्या का अपने स्तर पर ही समाधान कर सके। योग्य व्यक्ति होगा तो अपने स्तर पर उस समस्या क्या कर देगा बच्चों, समाधान कर देगा। ठीक है, पहली सावधानी ये होगी। दूसरी सावधानी लिख लीजिए, नंबर 2, संवाददाता किसी वर्ग विशेष या विचार विशेष से किसी वर्ग विशेष या विचार विशेष संवाददाता किसी वर्ग विशेष या विचार विशेष से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यहां पर कितनी अच्छी बात कही है कि जो हमारा संवाददाता होगा वह संवाददाता किसी भी वर्ग विशेष से या फिर विचार विशेष से संबंधित व्यक्ति यानी किसी ऐसे ग्रुप या समुदाय का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कुख्यात हो। क्या हो बच्चों, कुख्यात हो, यानी जो व्यक्ति किसी को डाकू है, लुटेरा है, चोर है, किसी का मर्डर किया हुआ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को संवाददाता नहीं रखना चाहिए। कई बार वह जाएगा सूचना लेने और वह आक्रोश में आकर वह खुद ही घटनाएं घटित कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति में नियुक्त नहीं करना चाहिए किसी वर्ग विशेष का या किसी विचार गलत विचारों वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को संवाददाता नियुक्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो सूचना आपको प्राप्त होगी, गलत सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3 लिख लीजिए। तीसरी सावधानी क्या है, संवाददाता एक से अधिक होने चाहिए या लेने चाहिए, एक से अधिक लेने चाहिए, एक से अधिक करना चाहिए, वो बता रहा है, ताकि प्रेषित सूचनाओं में ऐसे लेने चाहिए जिससे प्रेषित का तात्पर्य क्या है, मैंने वो बताया था, भेजना। प्रेषित तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, जिससे प्रेषित सूचनाओं में मिलान कर मतलब उसको मैच करना कि किस व्यक्ति ने कैसी सूचना दी है। मिलान कर अशुद्धियों की जिससे सूचना में मिलान हो सके वह, कैसे लिख लो इसको, सूचनाओं में मिलान हो सके वह उनकी अशुद्धियों की जांच हो सके, उनकी अशुद्धियों की जांच हो सके। ये हो गया साथी सावधानी। मैं रिपीट कर रहा हूं थर्ड सावधानी को एक बार। संवाददाता एक से अधिक नहीं, संवाददाता पहले जो संवाददाता एक व्यक्ति नहीं रखना चाहिए, संवाददाता हमें एक से अधिक 2, 3, 4, 5 रखने चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इसका रीजन बता रहा है, जिससे प्रेषित सूचनाओं में, यानी संवाददाता जो सूचना हमें प्रेषित कर रहा है, संवाददाता जो सूचना हमें प्रेषित कर रहा है उस क्षेत्र की या उस घटना की, उस सूचनाओं के में हमें कर सके, मिलान कर सके, मिलान हो सके, वह उनकी अशुद्धियों की जांच हो सके। कि जब एक ही घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त हो रही है तो आप उन घटनाओं के अंतर्गत वे उन तथ्यों का मिलान कर सकते हैं जो सभी भी संवाददाताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, और सभी संवाददाताओं के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को आप मिलान कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, मिलान कर रहे हो या मैच कर रहे हो, तो आपके द्वारा जो प्रसारित सूचना होगी वह सही एवं शुद्ध रूप से प्राप्त होगी। इसलिए एक से अधिक संवाददाता हमें उपस्थित रखने। ये हो गए हमारे 3 प्रकार की सावधानियां। संवाददाताओं के द्वारा स्थानीय स्रोतों से जब सूचना एकत्र की जाएगी तो इन 3 सावधानियों का प्रमुख रूप से हमें ध्यान रखना आवश्यक होगा। ये आज हो चुकी है हमारी तृतीय विधि, प्राथमिक समय को एकत्र करने की तीसरी विधि। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। आज बहुत अच्छा लगा, आज बहुत विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब भी किया, काफी अच्छा लगा, कई विद्यार्थियों ने शेयर भी किया है, व्यू भी काफी हुए हैं आज। आशा करता हूं आप आगे भी ऐसे ही साथ देंगे हमारा भी। हमारे चैनल को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना इसका। अब जो चतुर्थ विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेना स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी इस बार, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने?